सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज जो होगी हमारी ये सर्किल की लास्ट क्लास होगी। इसमें हम अपने बचे हुए क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और कल से हम लोग अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं, यानी कि बीजगणित कल से पूरा बेसिक से स्टार्ट होगी। ठीक है ना। तो इससे पहले टोटल 3 वीडियो आ चुकी हैं, उसमें उम्मीद करते हैं कि आपने कुछ ना कुछ वहाँ से ज़रूर सीखा होगा। आज का पहला क्वेश्चन इस तरफ लिखे हैं, 3 क्वेश्चन एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे, इसके बाद भी और क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक वृत्त का व्यास 56 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट दूसरा है, किसी वृत्त की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है, केंद्र से 24 सेंटीमीटर दूर कोई जीवा खींची है तो वृत्त की जीवा कितनी लंबी होगी। एक आपका वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है और केंद्र से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है भाई, कोई एक जीवा खींची है। तो आपसे पूछा है वृत्त की जीवा कितनी लंबी होगी। तीसरा हमारा है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और थीटा बराबर आपका 90 अंश है तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको बताना है। ये तीनों क्वेश्चन हैं, एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक कैसे लगेगा उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो वृत्त का व्यास दिया गया है। देखो इस क्वेश्चन को लगाने का मैं तरीका बताता हूँ। पहले आप देखिए इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो आप कहोगे सर परिधि पूछा है, वृत्त की परिधि पूछा है। तो वृत्त की परिधि होती क्या है, जरा फार्मूला बताओ। वृत्त की परिधि क्या होती है, जल्दी से फार्मूला बताइए। तो आप कहोगे सर वृत्त की परिधि जो होती है वो होती है 2πr। वृत्त की परिधि यही तो होती है। हमने बताया था आप लोगों को कल की भी वीडियो में कि परिधि और परिधि क्षेत्रफल कब बता सकते हैं, जब हमको त्रिज्या पता होगी। क्योंकि त्रिज्या नहीं पता है, व्यास पता है। तो हमको पता है व्यास, तो व्यास का अगर हम लोग आधा निकाल लेंगे, व्यास का आधा कर देंगे तो त्रिज्या पता चल जाएगी। व्यास है आपका 56 सेंटीमीटर, अगर इसका हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो त्रिज्या पता चल जाएगी। यानी कि त्रिज्या कितनी आ जाएगी दोस्तों, त्रिज्या आ जाएगी आपकी 56 बटे में 2, 2 से काटेंगे तो 28 सेंटीमीटर आपकी क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। 28 सेंटीमीटर आपकी क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। बात क्लियर। अब जब त्रिज्या r की वैल्यू पता है तो पाई r की वैल्यू रख देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो अब हम यहाँ से लगाएंगे, हमारा ये है 2, तो 2 पाई r की वैल्यू 22/7। दशमलव में इसका कितना मान होता है आप लोग बताइए, दशमलव में इसका कितना मान होता है आप लोग बताइए। r की वैल्यू कितनी है, तो r की वैल्यू 28 है। बस इसको दोस्तों हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 7 से काटेंगे, 7 चौके हो गया 28, 22 दुन्ना हो गया 44, 44 मल्टीप्लाई के 4 करा लेंगे, 44 मल्टीप्लाई बाई 4। तो आंसर क्या आएगा, 4 चौके 16 का 6, कैरी 1 आ गया, 4 चौके 16 1 17, 176 सेंटीमीटर क्या आ गई आपकी, यही आ गई परिधि आपकी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 176 सेंटीमीटर आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है। पहले का आंसर आ गया 176 सेंटीमीटर। क्या किया है फिर से समझना, हमको परिधि बताना था तो हमने देखा परिधि बराबर क्या होता है 2πr। हमने देखा इसमें r हमको पता नहीं है, तो r नहीं पता है, लेकिन क्वेश्चन में व्यास दिया गया था तो व्यास बराबर 56 था। हमने त्रिज्या निकाल लिया, व्यास के आधा यानी 28। अब मैंने वैल्यू रखा 2 पाई r की वैल्यू 22/7 गुणे r की वैल्यू 28, 7 से काटा 7 चौके 28, 22 दुना 44, 44 चौके हो गया 176 आपका सही जवाब। 176 सेंटीमीटर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है हमारा, किसी वृत्त की जीवा त्रिज्या 25 सेंटीमीटर, केंद्र से 24 सेंटीमीटर दूर कोई जीवा खींची है तो वृत्त की जीवा की कितनी लंबी होगी, वृत्त जीवा कितनी लंबी होगी। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं पहले में आपका भी इतना आंसर आया होगा, 176 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि किसी वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या अगर हम जो जो दिया गया पहले उसको लिख लेते हैं, ठीक है ना भाई। तो दूसरे को लगाएंगे, त्रिज्या यानी कि रेडियस हमको दी गई कितनी 25 सेंटीमीटर।
ये रेडियस दे दिया गया है 25 सेंटीमीटर और मेरे को क्या दिया गया, वृत्त से केंद्र से। तो अब इस क्वेश्चन को लगाने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे, चित्र में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर मैं यहाँ से एक आपका क्या बनाऊँ, एक मैं आपका सर्किल बनाऊँ, मैंने सर्किल बना लिया। तो सर्किल में बीचों बीच में क्या होता है, सेंटर होता है, ये मान लिया मैंने सेंटर है। तो कहा गया कि वृत्त की त्रिज्या, यानी कि ये कोई त्रिज्या होगी कि नहीं होगी, या ये कोई त्रिज्या होगी, ये हमारी हो गई त्रिज्या। ये त्रिज्या कितनी हो गई, 25 सेंटीमीटर, मैंने लिख दिया 25 सेंटीमीटर। उसके बाद कहा गया है कि केंद्र से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी ये केंद्र है, केंद्र से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर, मान लिया मैंने ये 24 सेंटीमीटर की दूरी है, ये केंद्र से यहाँ तक 24 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई एक जीवा खींची है, यानी ये एक जीवा आपकी खींची है। तो आपको इसी जीवा की लंबाई बतानी है, आपको इसी जीवा की लंबाई बतानी है। समझ में आ रहा ना भाई। फिर से क्वेश्चन देखिए, वृत्त की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर, ये वृत्त की त्रिज्या, मैंने बताया था त्रिज्या नाप लेकर ऐसे तो चाप लगाते, तो वही त्रिज्या, केंद्र से 24 सेंटीमीटर पर जीवा खींची है, तो जीवा कितनी लंबाई की होगी वही आपको बताना है। अब हमने आपको एक परिमेय बताया था कि अगर किसी जीवा पर, वृत्त की किसी जीवा पर केंद्र से कोई लंब डाला जाता है तो वो जीवा को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से अगर मैं इसका नामांकन करूँ, मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ, इसको मैं सी मान लेता हूँ। तो आप देखोगे ए बी ओ आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया, ए बी ओ आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो ये भुजा कौन सी होगी, 90 अंश के ठीक सामने कर्ण भुजा ऑलवेज होती, हमेशा 90 अंश के ठीक सामने कर्ण भुजा होगी। अगर आप ऐसे नहीं याद कर सकते तो आप याद कर लेना कि जो भुजा 90 अंश के कोण में, राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा जो होगी वही कर्ण होगी। और ये हो जाएगी हमारी क्या, लंब, क्योंकि लंब डाला गया है, और ये आधार। तो हम यहाँ से निकालेंगे तो इतनी दूरी आएगी, ए और बी की दूरी आएगी, इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, इसका डबल कर देंगे तो पूरी जीवा की लंबाई पता चल जाएगी। चलेगी ना भाई। तो बस ठीक है। अगर मैं यहाँ से लिखूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ, तो मेरे पास है त्रिभुज कौन सा, ए बी ओ। मैंने लिख दिया त्रिभुज ए बी ओ में, ए बी ओ में। अब क्या क्या गिवन है मेरे पास, ए ओ 25 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिख लेंगे ए ओ बराबर का 25 सेंटीमीटर है। उसके बाद आपका ओ बी दिया गया है 24 सेंटीमीटर, वो भी लिख लिया मैंने, ओ बी बराबर 24 सेंटीमीटर। हमको बताना क्या है, ए सी। तो हम पहले ए बी निकालेंगे, क्योंकि डायरेक्ट हम ए सी नहीं निकाल सकते हैं, हम ए बी निकालेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि हम जब ए बी निकाल लेंगे तो उसका डबल कर देंगे, बस जीवा कितनी लंबी है पता चल जाएगा। तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि इसको उसी से सॉल्व कर सकते हैं। ये आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके होगा भाई, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। होगा कि नहीं होगा, आधार मतलब ये ए बी निकालेंगे, इसका डबल करेंगे तो ए सी आएगा। कर्ण ये हो गई 25, तो यहाँ रख देंगे 25 का स्क्वायर, ये आ गया 25 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 24, तो ये आ जाएगा 24 का स्क्वायर यहाँ पर, प्लस आधार हमको बताना है, आधार के स्थान पर इसकी लंबाई रख लेते हैं, नाम रख लेते हैं ए बी, आधार यही तो निकलेगा ए बी। अब यहाँ पर 25 का स्क्वायर होता है 625 बराबर 24 का स्क्वायर होता है 576, और प्लस के आ जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर लंब का आधार का स्क्वायर। अब ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो 625 माइनस के 576 बराबर आपका आ जाएगा ए बी का स्क्वायर। अब हम 625 से 576 घटाएंगे, कितना बचेगा भाई, 15 में से 6 जाएगा तो 9 बच जाएगा, मैंने 9 लिख लिया यहाँ पर। यहाँ बचा आपका 1 में से 7 जाएगा नहीं, यहाँ हो गया 11, 11 से 7 गया तो बच गया आपका 4, और 5 से 5 गया कुछ नहीं, यानी ए बी बराबर क्या आ जाएगा, ये ए बी स्क्वायर बराबर 49 बचा, तो ए बी बराबर करड़ी के अंदर 49 आ जाएगा। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी की वैल्यू करड़ी को सॉल्व करेंगे 49 का वर्गमूल 7 होता है। तो ये आ गई दोस्तों ए बी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आ गई, क्या ए बी की वैल्यू, ये आ गई ए बी की वैल्यू कितनी 7 सेंटीमीटर। और चूंकि हमको ए सी बताना था तो हम ए सी के लिए क्या करेंगे, हमको पता है सर कि ये केंद्र से लंब डाला गया है ए बी के ऊपर,
ए बी के ऊपर केंद्र से लंब डाला गया तो ये इसका डबल हो जाएगा, ए बी का डबल ए सी हो जाएगा। तो हम अगर ए सी की लंबाई बताना है तो ए सी के बराबर क्या कर देंगे, 7 का डबल यानी 7 दूनी 14, तो ये 14 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, इतनी लंबी तुम्हारी जीवा होगी। जीवा कितनी लंबी होगी, तो 14 सेंटीमीटर होगी। नोट कर सकते हो, बिल्कुल क्लियरली समझ में आया होगा, उम्मीद यही करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी थोड़ा सा लॉजिकली क्वेश्चन है, वैसे ये आप लोग लगा लोगे। कल मैंने बताया था इस टाइप का क्वेश्चन, मैंने शुरुआत ही की थी कल की क्लास के इस टाइप के प्रश्नों से, ठीक है ना भाई। आज आपके कुछ क्वेश्चन मैं वो भी बताऊंगा जो लोगों ने पूछे हैं, हमसे भेजे हैं हमारे पास कि सर बता दीजिए। रेशियो के क्वेश्चन है 4-5 क्वेश्चन, वो भी आज की वीडियो में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना भाई। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है भाई ना। चलो अगला जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कितना आंसर आए आप बताइए जल्दी से, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पढ़ लीजिए, बोर्ड पे लिखा हुआ है। कह रहा है यदि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और थीटा बराबर 90 है तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको बताना है। अगर मैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करता हूं तो हमको दिया क्या गया है, सर्किल की रेडियस दी गई है त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, रेडियस हमको दी गई है 14 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको थीटा, एंगल, थीटा मतलब एंगल कितना दिया गया, 90 अंश। तो यह भी लिख लेते हैं, थीटा की आपको दी गई कितना, 90 अंश। आपसे पूछा है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो पहले तो आप ये बताओ कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। कल मैंने आपको लिखाया था ना, तो बताओ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो देखो मैंने बताया था, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसमें थीटा बटे 360 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पता चल जाता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त का क्षेत्रफल, इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे थीटा बटे 360 से, तो थीटा बटे 360 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल पाई आर का मान रख लेंगे, 22 बट्टे में 7 हो जाएगा, या 3.14 भी आप लिख सकते हो, गुणे आर कितना है आपका 14, तो ये आ जाएगा 14, या 14 का स्क्वायर कर लीजिए, या फिर 14 गुणे 14, क्योंकि पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख लेंगे। उसके बाद गुणे थीटा, थीटा कितना है 90, तो ये आ जाएगा 90 बटे का 360। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से देखो 9 से काटेंगे तो 9 कितना, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौके 36, ये आ गया 4। यहाँ कितना आ गया भाई, 4 आ गया। अब देखो 4 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा, 4 से 2 बार में काटेंगे, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, ये आ गया 7 गुणे 7 49 और 22 बटे 7। तो अब यहाँ से देखो, कभी कभी ऑप्शन में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि यहाँ 22 बटे 7 के स्थान पर 22 बटे 7 ना देकर आपको पाई आर सीधे लिख देगा। तो आपको यहाँ पाई आर लिख देगा तो आपका 49 पाई आर स्क्वायर आंसर आ जाता। लेकिन अगर यहाँ पर पाई आर नहीं दिया है, आपको वैल्यू में दिया है, तो सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 7 सता कितना हो जाएगा भाई 49, क्योंकि 7 सता 49 यही तो है। अब यहाँ से काटेंगे 7 से तो 7 सता हो जाएगा 49, काटेंगे मल्टीप्लाई तो 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल था इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर आ गया। बताओ समझ में आया, आया ना भाई समझ में। फिर से समझ लेते हैं एक बार। हमको रेडियस दी गई थी 14 सेंटीमीटर, थीटा दिया गया था 90 अंश। बस 2 ही चीज़ों की ज़रूरत लगती है बस। अगर रेडियस नहीं पता है तो इसका पहले पता करेंगे, तो व्यास दिया गया हो रहे होगा, लेकिन व्यास नहीं, सीधे क्या दिया गया था, रेडियस। तो हमने देखा कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बटे 360। थीटा की वैल्यू 90, 360 9 से काटा 4 बार में, यहाँ 14 गुणे 14, क्योंकि आर स्क्वायर है तो चाहे 14 का स्क्वायर कर लीजिए, चाहे 2 बार लिख लीजिए, तो 2 बार मैंने लिख लिया। पाई आर की वैल्यू 22/7। तो देखो भाई हमने क्या किया, 7 से 14 को काट दिया कितनी बार में, या मैंने अभी नहीं काटा, मैंने यहाँ पर किया 2 से, यहाँ 4 काटा, 4 से 2 को 2 बार में काटा, 7 को 4 बार में काटा, फिर यहाँ से 14 को मैंने 2 से 7 बार में काट दिया। ये पूरा इतना सॉल्व होके इधर 7 गुणे 7 बचा,
इधर 7 गुणे 7 बचा, 7 सता 49 और 22/7, 7 से 49 को काटा 7 बार में और 22 गुणे 7 आपका आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर यही आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, नोट कर सकते हो। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचेंगे, देखेंगे वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी हम लोग लगाएंगे। जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए भाई, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी समझिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बचा हुआ था और इस टाइप का क्वेश्चन बन भी सकता है आपके पेपर में, क्योंकि पेपर तो इजी अब होने वाला है नहीं भाई, तो इसीलिए आपको जितनी मेहनत करते थे उससे ज़्यादा अब मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है ना भाई। जितनी मेहनत करते थे उससे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। देखो 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे कौन सा, 4 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, पढ़ लिया होगा उम्मीद करते हैं। इसको लगाएंगे। क्वेश्चन है आपका कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है, साथ ही संगत वृत्तखंड का या त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी आपको याद करना है, वो भी दीर्घ वाला, बड़ा वाला, ठीक है ना भाई। तो जल्दी से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं भाई, आसानी से लगा दोगे। अगर मैं इस क्वेश्चन को डायग्राम में पहले बना दूं तो आप देखो कैसे लगाओगे, ठीक है ना। वैसे डायग्राम उसमें नहीं, लेकिन आप बना भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या फिर ना बनाइए डायग्राम भाई, ठीक। देखो अगर बनाते हैं, मान लिया मैंने यह डायग्राम बना दिया, इसमें आपको त्रिज्या कितनी दी गई है, रेडियस हो गई, त्रिज्या कितनी दी गई है, तो त्रिज्या आपकी दी गई है कितनी, 4 सेंटीमीटर। मैंने मान लिया ये हमारी त्रिज्या हो गई 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर की क्या होगी त्रिज्या। और कहा गया वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो त्रिज्यखंड कैसे बनेगा भाई, मान लिया यह भी तो हमारी एक त्रिज्या होगी, कईयों त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये भी तो त्रिज्या होगी। यानी कि पहले तो आपको इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताना है, इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, उसके बाद आपको इसके संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताना है। पहले आपको इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताना है, फिर संगत त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल बताना है, ठीक भाई ना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, हमको जरूरत किस किस चीज़ की पड़ेगी वो चीज़ समझिए पहले। चित्र आप लोगों ने समझ लिया तो आप लगा लोगे, ठीक ना। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, रेडियस हमको दी गई है कितनी, 4 सेंटीमीटर। तो मैंने पहले यहाँ पर रेडियस को लिख लिया, यानी 4 नंबर क्वेश्चन में हमको रेडियस दी गई है 4 सेंटीमीटर। अब अगर मैं पहले इसका क्षेत्रफल निकालूं, मैं इसका कोई नाम लिख लेता हूं। मैंने मान लिया ये ए है, ये ओ है और ये बी है। अगर मैं त्रिज्या खंड ए ओ बी का क्षेत्रफल निकालता हूं, मैं त्रिज्य खंड ए ओ बी का क्षेत्रफल निकालता हूं, तो समझिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। मैंने निकाला त्रिज्या खंड ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड ए ओ बी का क्षेत्रफल, पहले क्वेश्चन का जवाब। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता क्या है, जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में, अभी इससे पहले 3 नंबर में बताया। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल सर क्या होता है, जो आपका वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसमें गुणा करा देते हैं थीटा बटे 360 से। अब आपको क्वेश्चन को और एक बार पढ़िए, उसमें आपको थीटा भी दिया गया होगा। देखो आपको थीटा भी दिया गया होगा, क्योंकि त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में थीटा भी पूछे हैं। तो थीटा जो होगा यानी ये वाला कोण, यही तो ना। तो ये कोण कितना दिया गया है, क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए कितना दिया गया। इसमें हम देख लेते हैं कितना दिया गया है। तो थीटा आपको दिया गया है भाई 30 अंश, यानी इसकी वैल्यू दी गई है, ये 30 अंश है, ये 30 अंश है। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग बना लिए 30 अंश, यानी एंगल दिया गया है, रेडियस भी दी गई है और थीटा भी दिया गया है, कितने अंश, 30 अंश। अब क्या नहीं निकाल पाओगे सर, बिल्कुल निकाल लेंगे सर। देखो कैसे, यहाँ पर पाई आर की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 22/7 गुणे आर है आपका 4, तो 4 का स्क्वायर 16 भाई, 4 रखोगे 4 का स्क्वायर 16, समझ रहे हो ना। मल्टीप्लाई थीटा कितना है, तो थीटा देखो 30, ये 30 बटे में कितना है 360,
अब इसको सॉल्व करिए। ये 30 0 से 0 कट गया, 3 से काटेंगे तो 3 1 कम 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 12 आ गया आपका, ये 12 आ गया। अब यहाँ से हम इसको काट सकते हैं, 4 3 12 और 4 चौके 16, ये 3 है, ये 22 है, ये 4 है, ये 7 है, अब कुछ नहीं कटने वाला। तो 22 चौके आपका हो गया कितना, 20 चौक 80, 2 चौके 8, ये हो गया 88 और बटे 7 त्रिक कितना हो गया भाई, 21 हो गया। 20 चौके 88, 7 त्रिक 21। अगर अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 21 3 63, 21 चौके 84, 21 चौके हो गया आपका 84, 4 बच गया, दशमलव लगाओगे उस 4 में 0 बढ़ाओगे तो 40 हो गया, 21 से कम कितना हो गया, 21 हो गया। यानी अब आगे हम नहीं सॉल्व करेंगे, आगे फिर भी कटेगा, अभी जाएगा, दशमलव लगा है तो कई बार भी काट सकते हैं जब तक कटेगा नहीं, ठीक है ना, अशांत भी हो सकता। लेकिन हम अब इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, हम सीधे इतने पर रुक जाएंगे और ये क्षेत्रफल निकालने हैं, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, 4.1 सेंटीमीटर स्क्वायर में आया। बोलो पहली चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। अब दूसरी चीज़ देखो, ये मैंने इसका क्षेत्रफल निकाला है, अब हमसे दूसरा है संगत क्षेत्रफल। ये सेकंड नंबर इसी में जो पूछा है कि संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यही पूछा है ना, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो देखो संगत मतलब क्या होता है, लगा हुआ। इस त्रिज्याखंड से कौन सा खंड लगा है, तो आप देखोगे ये जो आपको सब दिख रहा है ये वाला, यही तो त्रिज्याखंड होगा। अब हम इसको सर कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैं आपको बताता हूं। अगर मैं पूरे वृत्त का एरिया निकाल लूं भाई, अगर मैं पूरे वृत्त का एरिया निकाल लूं और इससे मैं ये जो निकला है ये वाला AOB, इसका एरिया घटा दूं तो हमें संगत एरिया का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। नहीं समझे, अगर मैं इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल लूं और उसके बाद मैं इसका घटा दूं AOB यानी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो जो बचेगा वो संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ही बचेगा ना। तो संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल को हम सर ये कह सकते हैं कि त्रिज्याखंड पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वो होता है आपका पाई r स्क्वायर, यही तो होता है, पाई r स्क्वायर होता है पूरे वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अगर इसमें से हम इस त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे, सीधे वैल्यू रखेंगे क्योंकि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ही तो निकाले हैं, 4.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 4.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बात क्लियर। रेडियस दी गई थी कितनी, 4, तो यहाँ पर इसको भी सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपका पाई r यानी कि 22 बटे में 7 गुणे 4 का स्क्वायर कितना करेंगे 16। ये 16 कहाँ से आया आपको पता चला भाई कि नहीं पता चला, ये 16 कहाँ से आया। अगर सर हम यहाँ पर 4 रखेंगे, r की वैल्यू 4, 4 का वर्ग 16। अब इसको हम सीधे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 7 से काटेंगे, 7 त्रिक हो गया 21, कितना बच गया आपका भाई, यहाँ पर बच गया आपका 1, दशमलव लगाएंगे 0, 3.1। अब दशमलव के 1 अंक तक मैंने यहाँ भी ज्ञात किया था तो यहाँ भी ज्ञात करेंगे, या हम 0.34 कह सकते हैं, 3.14 भी कह सकते हैं। अब इसको हम आगे कैलकुलेशन करेंगे तो 16 चौके कितना होता है भाई, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 16 चौके 64 के 4 हासिल कितना आ गया, 6 आ गया। फिर 16 1 कम 16, 16 6 22, 22 के 2 आ गया, कैरी अब कितना आ गया, तो अब आ गया आपका कैरी 2, 16 3 48, 2 50, ये आ गया 50। ठीक, अब देखो दशमलव कितने अंक बाद लगा था, 2 अंक पहले, पीछे से 2 अंक, आगे से 1 अंक बाद, तो हम हमेशा दशमलव को पीछे से काउंट करते हैं, दशमलव 2 अंक पहले लगा देंगे, 50.24 और ये भी क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस कर देंगे 4.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको लेस कर लेंगे, जो आएगा वही इस संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आएगा। अगर हम 50 से 50.24 से 4.1 घटा देंगे तो कितना आएगा भाई, घटा लीजिए सिंपल से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर यहाँ 0 मानते हैं तो 24 से 10 जाएगा तो 14 बचेगा, 0.14, 50 से 4 जाएगा तो 46, 46.14 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके क्या आ गया, संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। 2 क्वेश्चन पूछे थे, पहले क्वेश्चन का जवाब आया 4.1। अब किसी में 0.1 के बाद और भी आगे कुछ आ सकता है, तो कुछ भी आए दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, हम ज़्यादा से ज़्यादा दशमलव के 2 अंक तक ज्ञात करते हैं, बाकी आगे हम अगर शांत है तब जाएंगे, अशांत है तो हम नहीं जाएंगे, हमें इतने में ही काम चल जाएगा। अब मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर ये क्वेश्चन ऑप्शन में है
तो 46 के तकरीबन अगर हम देखेंगे 46.14 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन में नहीं है, तो 46 के तकरीबन कुछ दिया होगा, या तो 46 दे देगा ऑप्शन में और या तो 47, तो जो दिया है वही राइट। तो पहला आया 4.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा आया 46.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन जो हो जाएगा हमारा वो 5 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 नंबर हो जाएगा, ठीक है ना भाई, 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। ये हम ऐसे क्वेश्चन कल आपको कराए थे, 2 क्वेश्चन ऐसे कल मैंने आपको कराए थे जो अब आएंगे। ठीक भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, समझ में आया आपको कि नहीं आया? बिल्कुल कैलकुलेशन बढ़िया है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आ चुका है स्क्रीन के ऊपर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। 2 वृत्त हैं जिनकी रेडियस 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक ऐसे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है कि इन दोनों की परिधियों को मिलाकर जो वृत्त बनेगा उसके त्रिज्या ज्ञात करना है, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन पढ़ लिया है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से लिखता हूँ, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। फर्स्ट यानी कि पहले वृत्त की हमको रेडियस क्या दिया गया है, पहले सर्किल की रेडियस कितनी दी गई है, तो पहले सर्किल की रेडियस 19 सेंटीमीटर दी गई, मैंने लिख लिया। और दूसरे यानी कि ट्वेंड वाले की कितनी दी गई है भाई, तो वो दी गई है 9 सेंटीमीटर, तो ये मैंने लिख लिया 9 सेंटीमीटर। ये क्या दिया गया है, तो रेडियस दी गई है। अब क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों के परिधियों के योग के बराबर है। अगर मैं बात करता हूँ, 2 वृत्त है ना, 2 वृत्त, एक वृत्त हमारा मान लिया ये हो गया, एक वृत्त ये हो गया। इसकी रेडियस 19 है यानी ये हो जाएगी 19, इसकी रेडियस 9 है यानी इसकी रेडियस हो जाएगी 9 त्रिज्या। अब इन दोनों की परिधि निकालेंगे, तो जो परिधि आएंगे उनका योग करेंगे, उनको प्लस करेंगे, तो वो तीसरा जो वृत्त है उसकी परिधि के बराबर है, तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर है। कल मैंने बताया था, तो जो इनका परिधि निकाल लेंगे, इसका परिधि निकाल लेंगे, उन दोनों को ऐड कर देंगे, वो इसकी परिधि के बराबर आएगा। तो आपको जो पूछे हैं फिर वो बता सकते हो आप। इस परिधि की त्रिज्या पूछे हैं तो यहाँ से हम लिखेंगे 2πr, मान रखेंगे, यहाँ से r की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना भाई। तो जल्दी से आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ तक की बात समझे हैं तो देखो अब भाई यहाँ से क्या हो जाएगा। अब अगर मैं फर्स्ट वाले परिधि का क्या निकालूंगा, सरकमफेरम। अगर मैं यहाँ से पहले वाले का फर्स्ट वृत्त का क्या निकालूंगा, वृत्त का परिधि अगर मैं निकालूंगा पहले वाला का, तो पहले वाले की परिधि बराबर होता क्या है, 2πr होता है भाई। तो अब इसके बराबर हम इक्वल में इसकी मान रखेंगे, 2πr का मान होता है 22/7, और यहाँ पर क्या है, r की वैल्यू 19, क्योंकि पहले की रेडियस 19 है तो है। अब क्या करेंगे दोस्तों, कुछ नहीं करेंगे, 22 दूना 44, 44 बटे कितना आ जाएगा 7, और गुणे में 19 कर लेंगे। तो 7 से काटेंगे, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 25 35, 7 छंग 42, कितना बचा, 2 बच गया, 0.0, तो 7 एकम कितना हो गया, 7 दूनी हो गया 14, 6.2 आ गया भाई। फिर से देखिए 7 छंग 42, 2 बचा, दशमलव लगाएंगे, 2 में 0, 7 दूनी 14, आगे हम इसको नहीं काटेंगे। तो 19 दूना 38 के हो गया 8, कैरी कितना आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, 9 छक्के 54 के 4 हासिल आ गया 5, 6 एकम 6 5 11, 19 छक्का 114, और 114 में 3 जोड़ेंगे तो 117 आएगा। ये आ गया 117, 0.1 अंक पहले था तो 0.1 अंक पहले लगा लेंगे। ये आगे 117.8 सेंटीमीटर क्या आया है, 117.8 सेंटीमीटर आपके पहले वृत्त की परिधि आ गई। ऐसे हम दूसरे वृत्त की परिधि निकालेंगे। तो अगर मैं दूसरे वृत्त की परिधि, तो हम सीधे परिधि यहाँ से लिख लेते हैं, यानी सेकंड वाले की परिधि हम निकालेंगे। सेकंड वृत्त की परिधि बराबर 2πr, यही तो होता है, यानी कि 2 गुणे πr का मान 22/7 गुणे, अब रेडियस हम 9 लिख देंगे क्योंकि अब इसमें 9 दिया गया। तो 22 दूना हो जाएगा मेरा कितना भाई, समझो 22 दूना हो जाएगा 44/7 गुणे का 9। अब यहाँ से आप एक कैलकुलेशन
कम कर सकते हो, क्योंकि 44/7 को आप सीधे सीधे 6.2 रख देते, क्योंकि यहाँ पर आपने काटा है तो यहाँ काटोगे तो 6.2 आएगा। चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 6.2 और मल्टीप्लाई का 9, तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 के 8, 1 आ गया, 9 सत्ती हो गया 63, 63 एक 64, 64.8 सेंटीमीटर, ये क्या आ गई, दूसरे वृत्त की परिधि आ गई। अब कहा गया इन दोनों का सम जो है वो तीसरे वृत्त की परिधि है, इन दोनों का सम, तो इन दोनों का सम मतलब क्या, योग। अगर मैं इनका योग करूंगा तो वो तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर होगा। अब जो तीसरा वृत्त बनेगा यानी थर्ड वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, थर्ड वृत्त की परिधि, यही तो भाई, तो थर्ड वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, परिधि तो वही होगी 2πr बराबर। अब देखो इनका हम सम करेंगे तो भाई कितना आएगा, इनको ऐड कर लेते हैं, 108, 8 कितना हो जाएगा भाई, 16 हो जाएगा, 8 8 16, 16 के कितना आ जाएगा 6 हासिल 1 आ गया, फिर ये 4 7 4 11, 11 1 12 के 2 हासिल कितना आ गया आपका 1 आ गया, 6 और 6 1 हो गया 7, 7 1 हो गया 8 और ये 1 हो गया, 182 सेंटीमीटर क्या आया, वो आया है इन दोनों का योग, इन दोनों का योग 182.6 सेंटीमीटर आ गया। और ये किसके बराबर होगा, ये इसी के तो बराबर होगा, 182.6 इसी के तो बराबर होगा। भाई कहा गया दोनों वृत्तों की परिधि निकालकर उनका योग कर देंगे तो जो परिधि आएगी वो तीसरे वृत्त की परिधि होगी। बस अब यहाँ से हमको तीसरे वृत्त की रेडियस बताना है, अब हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो 2 गुणे πr का मान हो जाएगा 22/7, रेडियस बताना है तो रेडियस ही रहेगा 182.6, 22 दूना 44/7, इधर गुणे में उधर जाएगा तो ये पलट जाएगी, अंश हर हंस हो जाएगा, यानी रेडियस बराबर 182.6 गुणे, अब ये 44 नीचे आ जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, देखो 2 से काटेंगे तो 2 यानी कि आ जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4 22, यहाँ काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 9 18, 2 1 कम हो गया 2, यही तो आ गया, फिर 0.2 3 6, 91.3 आ गया। तो अब यहाँ से हम एक स्टेप बढ़ाएंगे, यानी 91.3 मल्टीप्लाई का 7/22, ये सेंटीमीटर में आपकी त्रिज्या आ जाएगी। आगे सॉल्व खुद से कर सकते हो सभी लोग, आगे आप सभी लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो, दशमलव हटाओगे, नीचे 0 बढ़ाओगे, काटोगे पीटोगे, जितना आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है ना, जितना आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये आपको समझ में आया है ना भाई? देखो लैंग्वेज का कमाल है, कुछ नहीं क्वेश्चन, और भाई याद रखना एक बात दिमाग में कि अब पेपर आपका इजी नहीं बनेगा। सोचो जब इजी बनता था तब इतने लोगों का बैक लगता था, और अब तो इजी बनेगा नहीं, तो अब क्या होगा? तो इसीलिए आप अपना अब 100% दो ही दो, ज़रूर आप लोग अब मेहनत करना ही करना पड़ेगा। अब बिना मेहनत के आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन का जवाब आप लोगों से चाहते हैं, अगले क्वेश्चन का जवाब आप लोगों से चाहते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर आ चुका है भाई, जल्दी से बताओ। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, बस जरा सा चेंज है, उसमें क्या चेंज है वो आप लोग जानते हो। क्वेश्चन पढ़िए, समझिए और बताइए, क्वेश्चन पढ़िए, समझिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना भाई। चलो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है सर कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं, फिर से दो वृत्तों की त्रिज्याएं दिया गया 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अरे बस सर लग गया। क्वेश्चन नंबर 6 समझना भाई, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं फर्स्ट वाले की, फर्स्ट वृत्त की रेडियस कितनी दी गई है? तो फर्स्ट वृत्त की रेडियस 8 सेंटीमीटर दी गई है। उसके बाद सेकंड, यानी सेकंड वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी रेडियस दी गई है त्रिज्या? तो वो दी गई है आपको 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। बस जरा सा लैंग्वेज का कमाल है क्या। अभी यहाँ पर क्या था, बिल्कुल सेम डिट्टो ऐसे ही क्वेश्चन था, केवल यूनिट चेंज थी, उसमें परिधियों का योग करके तीसरा वृत्त की परिधि बराबर थी। इसमें क्षेत्रफलों का योग कर देंगे तो तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। बस भाई,
तो अब यहाँ से हम पहले इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को सम करेंगे, वो तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा, फिर देखेंगे क्या पूछे है बता देंगे। अब यहाँ से हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इधर निकालेंगे पहले का क्षेत्रफल, इधर निकालेंगे दूसरे का क्षेत्रफल। तो यहाँ से मैं निकालूं फर्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल, फर्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल यानी पहले वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, ये आ गया पाई आर स्क्वायर। मान रखेंगे पाई आर का मान 22/7 गुणे आर, आर है आपका 8 और 8 की वैल्यू 64, या हम सीधे 8 × 8 एक स्टेप बढ़ा के आपको बता रहे हैं ताकि आपको पूरा क्लियरली समझ में आए। तो देखो इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा के लिखते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा भाई 22/7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 8 8 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब काटिए सर यहाँ पर, तो देखो 7 से काटेंगे, 7 9 हो गया 63, एक बचा, दशमलव लगाया 0, 7 एकम 7। अब 22 का इससे मल्टीप्लाई करा लेंगे तो कैसे हो जाएगा, 22 एकम 22 के 2 हासिल कितना आ गया 2 आ गया, ये 2 आ गया ना। फिर 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19, 192, 192 में 2 जोड़ेंगे तो 194.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया पहले वृत्त का क्या आ गया क्षेत्रफल। फिर से देख लेते मल्टीप्लाई करा के, अगर आप 22 का गुणा 9.1 से कराओगे तो देखो क्या आ जाएगा, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 1 19, तो ये आ जाएगा 2 और 8 2 हो जाएगा 10 के 0, हासिल कितना आ गया 1, 9 1 हो गया भाई 10 का 0 1 1 200.2 आएगा, सॉरी यहाँ पर 200.2 आएगा, क्या आएगा 200.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना भाई, देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 9 दूनी 18 के 8 1 आ गया, 9 दूनी 18 1 19, 198 आ गया, तो 2.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ऐसे हम इसकी भी निकालेंगे, सेकंड वाले की, सेकंड वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, सेकंड वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर की वैल्यू 22/7। अब यहाँ से खाली रेडियस चेंज होगी, वहाँ 6 7 8 था तो यहाँ 6 हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई का 6 हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई का 6 हो जाएगा। ठीक है ना भाई, अब इसको मैं यहाँ से लिख रहा हूँ 22/7, ये 22/7 मैंने लिख लिया, मल्टीप्लाई 6 चाह के कितना हो गया 36, इसको काटेंगे 7 से तो 7 पंजे 35, एक बचा और 7 एकम 7 दशमलव लगा के एक में 0 बढ़ाएंगे ना, तो 22 एकम हो गया, 22 के 2 कैरी आ गया आपका 2 दशमलव लगा है तो लगा लेंगे, 22 पंचे होता है 110, 110 में 2 जोड़ेंगे तो 112.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना भाई, 20 पंचे 100 और 2 पंचे 10, 110 और 2 उधर का कैरी 112.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों का, जो इसका आया इसका आया है क्षेत्रफल, इन दोनों का योग। तो अगर सर इन दोनों का मैं योग करूंगा तो कितना आएगा, अगर मैं 200 में 112 जोड़ता हूं तो ये तो आ गया आपका 312, 200 में 112 जोड़ता हूँ 312, दशमलव तो 2.4, तो 312.4 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, 312.4 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ये आया क्या, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ये तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो मैं यहाँ से थर्ड वाले का निकाल लेता हूँ, मैं थर्ड वृत्त का क्षेत्रफल, थर्ड वृत्त का क्षेत्रफल। भाई वृत्त कितने भी हों क्षेत्रफल का फार्मूला तो एक का ही होगा, वो तो चेंज होने वाला नहीं है। तो थर्ड वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। यहाँ से पाई आर स्क्वायर यानी इसकी वैल्यू है तो है भैया, ये भी क्षेत्रफल है ये भी क्षेत्रफल, ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो इसके बराबर दिखा देंगे कितने को, 312.4 को। अब क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में व्यास पूछे है कि त्रिज्या पूछे है, क्वेश्चन में आपसे भाई त्रिज्या पूछे है तो बस त्रिज्या आर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ आर इसकी वैल्यू पाई आर की रखेंगे तो 22/7 और यहाँ हो जाएगा आपका गुणे का आर स्क्वायर बराबर 312.4 हो जाएगा, 22/7 गुणे में उधर जाएगा पलट जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 312.4 गुणे ये 22/7 था तो इधर 7/22 आ जाएगा, दशमलव लगा 10 हटा, दशमलव के बाद एक जीरो हो तो एक जीरो बढ़ा लिया, दशमलव के बाद एक संख्या तो एक जीरो बढ़ा लिया। इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 यहाँ आ गया 0, फिर यहाँ से काटेंगे 2 से
तो 2 1 कम 2, 2 पंची हो गया 10, 2 छंग 12, 2 दूनी आ गया 4, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, इसको काटेंगे तो 2 सत्ती 14, एक बच्चा 16 हो गया, 2 अट्ठी 16, 2 1 कम 2, तो ऊपर आपका कितना बच गया सर? तो ऊपर आपका बच गया 781 मल्टीप्लाई का 7 डिवाइडेड बाई 55, 55। ठीक है ना भाई। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज़ समझ लीजिए। ये 55 जो है इसको हम लोग 11 मल्टीप्लाई 7 5 भी कह सकते हैं, लेकिन इससे ऊपर वाला कटना भी तो चाहिए, बट ये नहीं कटेगा, ये बिल्कुल भी नहीं कटेगा, ये काट लेते हैं। देखो 55 है यहाँ पर 55, भाई 55 है तो बच्चा मैं 55 को 11 इंटू 5 लिख सकता हूँ, 11 इंटू 5, 11 गुणे 5। अब 11 से 781 को काटेंगे, 11 सत्ते 77, एक बच गया, 11 1 कम 11, 71 गुणे 7 बटे 5, 5 से काटेंगे इसको 7 को, 5 1 कम 5, 2 बच गया, दशमलव में 0 लगाएंगे, 5 चौके 20, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? 71 गुणे 1.4, तो यहाँ से गुणा कराएंगे, 14 1 कम हो गया, 14 के 4 हासिल कितना आ गया भाई 1, और 14 सत्ते कितना होता है भाई? 14 सत्ते होता है 98, 98 में हम लोग 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 99, दशमलव 1 अंक पहले तो 1 अंक पहले, ये आर स्क्वायर बराबर 99.4 आ गया। तो आर की वैल्यू निकालेंगे, आर की वैल्यू ये करड़ी के अंदर आ जाएगा 99.4। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, इस करड़ी को आप लोग सॉल्व कर सकते हो, कैसे आएगा सॉल्व करके जल्दी से बताइए, फिर मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, जल्दी से बताइए फिर मैं सॉल्व करके बताता हूँ। करड़ी के अंदर 99.4। अब अगर जिनको करड़ी सॉल्व करना नहीं पता है तो वो भी यहाँ से सीख कर जाएंगे। क्यों सीख कर जाएंगे? क्योंकि ये मेरी सर्किल की लास्ट क्लास है, इसके बाद हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे और अपने बैंकिंग के टॉपिक को बिल्कुल लास्ट में सीखेंगे। जब पूरी मैथ खत्म हो जाएगी बैंकिंग तभी हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। तो अगर ये नहीं पता है तो कोई नहीं, पहले आप इधर वाले को नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका करड़ी, इसका मैं वर्गमूल निकाल के बताता हूँ क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना भाई। चलिए ये आपका नोट हो चुका होगा, आशा यही करते हैं। अब देखो अगर मैं करड़ी सॉल्व करूंगा तो करड़ी कैसे सॉल्व होती है, पॉइंट वाली। देखिए आपको एक एक बातें बताई जा रही, बस आप स्टेप टू स्टेप सीखते रहिए, बस आप चीज़ों को सीखते रहिए। बस यहाँ कितना है 99.4, इसका वर्गमूल निकालना। वर्गमूल कैसे निकालते हैं? गुणनखंड से, ये आपको पता होगा, ये भाग विधि से निकालते, तो मैं भाग विधि का प्रयोग करूँगा। 99.4 है। अच्छा एक बात बताओ, वर्गमूल में कितने कितने के जोड़े बनते हैं? तो सर कहोगे 2-2 के जोड़े बनते हैं, तो यहाँ पर जोड़े पीछे से बनाएंगे, तो ये तो जोड़ा 2 का नहीं बन रहा, लेकिन दशमलव लगा है तो हम यहाँ पर 0 अपने आप से लिख सकते हैं। अब जोड़ा मैंने पीछे से बनाया तो एक 40 का बना, एक 99 का बना। हमने कल बताया था जोड़ा पीछे से बनाते हैं, सॉल्व आगे से करते हैं। अब 99 कुछ ऐसा वर्ग लीजिए कि या तो यह 99 पूरा पूरा कट जाए या फिर इससे छोटा रहे। तो 7 सत्ता 49, देखो अगर मैं कहूँ यहाँ पर 9, तो 9 का वर्ग कितना होता है 81, और मैं कहूँ 10, 10 का वर्ग कितना होता है 100, यानी 9 और 10 के बीच में ही ये आएगा। 10 ले लेंगे तो ये तो 199 से बड़ा हो गया, तो जाहिर सी बात क्या लेंगे 9 लेंगे, तो ये 9 हो गया और ये 9 हो गया, 9 9 81, ये हो गया 81। इस 9 को उठा के यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब इसको लेस कर लेंगे, 8 में से एक गया तो बच गया आपका, 9 में से 1 गया तो 8, और 9 में से 8 गया तो 1, ये 18 बच गया। कितना बच गया 18। अब अगला जोड़ा उतारने से पहले दशमलव है तो ऊपर दशमलव लगा लीजिए। अगला जोड़ा कितना है भाई 40, तो ये 40, और 9 9 यहाँ कितना हो गया 18। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर कुछ ऐसा लिखिए कि मल्टीप्लाई कराइए तो इससे कम रहे या तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। जो यहाँ पर लिखोगे उसी से यहाँ पर मल्टीप्लाई कराओगे। अगर मैं यहाँ पर 9 लिखता हूँ, एक समय के लिए मानते हैं, ठीक है ना, अगर लिखता हूँ तो 9 9 81 का 1 8 आ जाएगा, 9 8 72, 8 80 के 0 हासिल आ गया आपका 8, 9 1 कम हो गया आपका 9, और 9 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 1 10 7 17, ये 17 0 1 आ जाएगा। 189 में अगर 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 17 0 1 आएगा, अगर 10 से करा देंगे तो 1800 आ जाएगा। बात समझ रहे हो ना भाई। लेकिन यहाँ पर 9 से कराएंगे तो 17 0 1 आएगा, अगर इसमें 189 और जोड़ देंगे तो हो सकता है हमारा काम बन जाए, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखो अगर मैं यहाँ से 10 लिखूँगा
मान लिया कि मैं 110 लिखता हूँ तो ये 4 नंबर हो गए ना, तो उसके लिए यहाँ पर नंबर बड़ा होना चाहिए था, क्योंकि दशमलव के एक ही अंक बाद तक ज्ञात करते हैं। तो बस यानी कि यहाँ पर 9 लिखेंगे तो 9 से 1701 आएगा, तो बस आंसर कितना आ जाएगा 9.9। आगे सॉल्व नहीं करेंगे इसको, मैंने बताया था क्यों, क्योंकि हम दशमलव के एक अंक तक ही ज्ञात करते हैं। 9.9 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, आपकी रेडियस आ जाएगी दोस्तों। 9.9 सेंटीमीटर आपकी क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। तो क्लियरली समझ में आया है ना। ये भाग विधि है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 8, 9, 10 में। वैसे सेकंड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में मैंने आपको पढ़ाया भी है, ठीक है ना। तो जिसने फोर्थ की क्लासें अटेंड की हैं उसको अच्छे से ये चीज़ें पता होगा, क्योंकि वहाँ पहला चैप्टर ही था करड़ी तथा घातांक, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो होगा वो देखते हैं क्या कह रहा है, उसको भी सॉल्व करते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपके जो थे ये सर्किल वाले, ये सभी क्वेश्चन आपके इंड हो चुके हैं। जितना टाइप बन सकता था उतना टाइप यहाँ पर बताया गया। फिर भी अगर कोई टाइप रह गया है तो एक्सपेक्टेड पेपर में आपके सारे क्वेश्चन एक तरफ से सॉल्व करा दिए जाएंगे, ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चन हैं जो आप ही लोगों के हैं, तो उन क्वेश्चनों का सोल्यूशन यहाँ पर हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए, रेशियो के क्वेश्चन हैं। अगर और किसी के भी क्वेश्चन होंगे तो इस कमेंट बॉक्स में डाल देना, सभी क्वेश्चनों को बताया जाएगा, ठीक है ना भाई। रेशियो का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हम लोग एक एक करके समझेंगे, जितने भी हो सकते हैं उतने समझेंगे क्वेश्चन। देखो भाई, क्वेश्चन आपका कह रहा है रेशियो का, एक क्वेश्चन है आपका कि यदि ए बी बराबर 3:4, ये क्वेश्चन नंबर हमारा आज का 7। ए रेशियो बी हमको दिया है, ए रेशियो बी कितना दिया गया है, तो 3:4, 3:4। उसके बाद आपको दिया गया है कितना, बी रेशियो सी 2:3, बी रेशियो सी दिया गया 2:3, बी रेशियो सी आपको दिया गया है 2:3। तो क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन है ए रेशियो बी रेशियो सी बताओ, A/B/C आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, 2 मेथड लगाते हैं, 3 मेथड, कितने भी मेथड लगा लीजिए। आप देखो पहले आप चर में देखो क्या समान है, तो यहाँ पर b है, यहाँ पर b है, ये दो b समान है। यहाँ पर b की वैल्यू है 4 और यहाँ पर b की वैल्यू है 2, तो ये दोनों तो सेम होना चाहिए। जो दोनों में कॉमन मिलेगा उसकी वैल्यू हमेशा बराबर है। यहाँ पर पहले में देखें तो b की वैल्यू 4 है और दूसरे में देखें तो b की वैल्यू 2 है। 2 को 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो इस पूरे में हम लोग 2 से गुणा करा देंगे। याद रखना एक संख्या में गुणा नहीं होगा, रेशियो में दोनों में गुणा होता है। कारण क्या होता है अभी बताऊंगा। तो यहाँ पर ये तो हमारा 3:4 ही रहने वाला है, ये 3:4, लेकिन ये अनुपात क्या आ जाएगा, 2 दूना हो जाएगा 4 और 2 तियाँ हो जाएगा 6। अब देखो ये b की वैल्यू 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर सेम आ गई, तो इसको एक बार लिख लेंगे। a कितना है आपका, a है 3, तो a हो जाएगा 3, b कितना आया है 4, तो b 4, c कितना आया है 6, तो ये 6, तो आंसर आ जाएगा 3:4:6, ये आपका सही जवाब आ जाएगा। 3:4:6 ये आपका सही जवाब आ जाएगा। अब मेरे कुछ सज्जन लोगों को ये मेथड समझ में नहीं आता है, ठीक है ना, तो उनके लिए मैंने बताया था कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पड़ोसी मेथड लगा सकते हैं। पड़ोसी वाला मेथड कैसे, पहले देखो इस क्वेश्चन में कितने आपको चर दिए गए, कितनी चर राशियाँ, तो एक तो a है, एक तो b है, एक तो c है। मैंने बताया था डबल वालों को काउंट नहीं करेंगे, तो a b c मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ a रेशियो b रेशियो c। ये सेकेंड मेथड है भाई साहब, ये फर्स्ट मेथड है। a के नीचे लिखिए कितना 3, क्योंकि a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 4 है, तो ये मैंने लिख लिया 3:4, ठीक है ना। दूसरा b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3। तो अब देखोगे b की वैल्यू एक बार और दे दिया है, यहाँ पर b की वैल्यू 4 था, यहाँ पर b की वैल्यू 2 है, तो हम वैल्यू के नीचे वैल्यू लिखेंगे। तो अब हम इसी के ऊपर 2 नहीं लिख देंगे, हम इसके नीचे लिखेंगे 2:3। ये 3 c की वैल्यू है, ये 3 किसकी है, c की वैल्यू है। तो अब मैंने बताया था क्या करना है, जिसके बगल जो जगह खाली है उसी को लिख दीजिए।
तो इस 2 के बगल 2 की जगह खाली इसको लिख दिया, इस 4 के बगल 4 की जगह खाली है मैंने इसको लिख दिया। ये 3:4 है, ठीक है ना भैया, 3 अनुपात क्या है 4 है। देखो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे तो 3 दूनी हो जाएगा 6, 4 दूनी आ जाएगा आपका 8 और 4 तियाँ आपका आ जाएगा 12। अब आप कहोगे सर यहाँ पर 3:4:6 आया, यहाँ पर 6:8:12 आया, तो ये भैया मेरा एक सम से कट सकता है, क्योंकि मैंने बताया था रेशियो इज जस्ट लाइक अ डिवाइड। रेशियो क्या होता है, एक भाग के ही बातें होती है, तो इसको हम लोग काटेंगे। देखो 2 से एक नंबर से सभी कट रहे हैं तो एक नंबर से काटेंगे। 2 तियाँ 6 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, 2 छंग 12 हो गया, तो 3 4 6, 3 4 6, आंसर बिल्कुल सेम है। कोई मेथड लगाइए, दोनों लीगल मेथड है, दोनों लीगल मेथड है, या आप ये मेथड नहीं लगाइए तो और भी मेथड समझिए। मेथड नंबर 3 समझ लीजिए भाई, तीसरा मेथड समझ लीजिए। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा सीखिए। तीसरे में क्या, जो जो दिया गया वो लिखिए। A/B क्वेश्चन में कितना दिया गया है, तो वो दिया गया है 3:4। ये कितना दिया गया 3:4। फिर यहाँ से आपको B/C दिया गया है, तो ये मैंने लिख लिया B/C कितना दिया गया है 2:3, मैंने लिख दिया 2:3। अब आपने कभी n देखा है भाई, n देखा है कि नहीं देखा है। अगर आप इसको ऐसे लिखते, चलिए ठीक है मैं यहाँ से लिखता हूँ, AB हो गया, इसको ऐसे लिखा है A, B और C। अगर आप ये वैल्यू नहीं पुट करना चाहते हो तो आप इस मेथड को लगा सकते हो। AB कितना दिया गया है 3 4, तो मैंने लिख लिया 3 4। BC कितना दिया गया है 2 3, तो मैंने लिख लिया 2 3। अब आप n जानते हो ना, n कैसे बनता, ऐसे बनता है। अब इसका हम उल्टा n से गुणा कराएंगे, कैसे, ये और ये उल्टा n, बस यहीं से आंसर आ जाएगा। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, उल्टा n। काटेंगे तो 2 तियाँ 6, 2 चौके 8, 2 छंग 12, 3 4 6, 3 4 6, 3 4 6, तीनों स्थानों पर सेम है। कोई भी मेथड लगा सकते हो। तो जिनका क्वेश्चन था वो नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बिल्कुल यही होगा, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन होगा। रेशियो के 3 या 4 क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला देखो भाई क्या क्वेश्चन था उनका। अभी आय है, इसमें आय को डिवाइड करने वाला कि इतनी राशि इतनी में बांटना है। ये सभी क्वेश्चन देखो भाई, परेशान ना हो, जितने भी क्वेश्चन हैं आपके वो सब एक्सपेक्टेड पेपर में, कोई भी टाइप आपका बचेगा नहीं, कोई भी टाइप आपका बचेगा नहीं। देखो अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, दोनों संख्याओं का योग 84 है, तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग दिया गया है, दो संख्याओं का योग दिया गया है, योग कितना दिया गया है, तो दो संख्याओं का योग आपको 84 दिया गया है, 84। उनका अनुपात दिया गया है, उनका अनुपात दिया गया है, अनुपात कितना दिया गया, तो उनका अनुपात दिया गया है आपको भाई कितना, तो अनुपात है आपका 3:4, 3:4। तो आपसे संख्याएं पूछे हैं, संख्याएं बताओ, संख्याएं बताओ। ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है भाई, इसको आप आसानी से लगा सकते हो। देखो कैसे, संख्याएं बताना है ना, संख्याएं बताना है तो हम लोग क्या करेंगे, संख्याएं मान लीजिए अगर आप इसको x मानकर लगाते, अगर आप इसको x मानकर लगाते तो माना संख्याएं क्या हो जाएंगी, माना संख्याएं, दोनों संख्याओं को हम x मान लेते, यानी संख्या को हम x मान लेते। तो जब रेशियो दिया गया है तो इन संख्याएं क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी 3x, रेशियो वो संख्या हो जाएगी आपकी 4x हो जाएगी ना। अब इनका योग दिया गया है तो अनुपातों में इनका योग कितने का है, आप कहोगे सर 3x 4x मिलके 7x, अनुपातों में इनका योग 7x है, क्योंकि क्वेश्चन में 84 है, क्वेश्चन में कितना है 84। तो x की वैल्यू निकालोगे, 84 बटे में हो जाएगा 7, 7 से काटोगे तो 7 एक कम हो गया 7, 2 1 बच गया 14, 7 दूनी 14, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई, x की वैल्यू 12 आ गई। अब यहाँ पर संख्याएं बताना था तो पहली संख्या इसमें मान रख दीजिए 3 गुणे 12, तो 12 तियाँ का 36, पहली संख्या आ गई 36। दूसरी संख्या ज्ञात करना है, इसमें रखेंगे तो 4 गुणे का हो जाएगा 12, 12 चौके 48, दूसरी संख्या 48। अगर 48 और 36 को जोड़ोगे तो 84 ही आएगा, 48 और 36 को जोड़ोगे तो 84 ही आपका आने वाला है,
ठीक है ना भाई। तो देखो ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप परेशान मत होइए, जितने चैप्टर पढ़ाए हैं अगर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है तो आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो क्वेश्चन को, या फिर थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। जब एक बार हमारा पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो हम लोग एक्सपेक्टेड पेपर कराएंगे, संभावित प्रश्न कराएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे, जितने मॉडल पेपर हैं सबको सॉल्व कराया जाएगा, एक एक डाउट आपका क्लियर करा दिया जाएगा। तो आप लोग पेशेंस बना के रखना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे कल आपसे बीजगणित यानी अलजेब्रा के क्लास से बिल्कुल बेसिक से। तो कल की वीडियो देखना ना भूलना, इसी टाइम 8 बजे। तब तक के लिए सभी साथियों को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।